नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यब्जसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्परा। श्यामांगं मरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीश्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर कन्हैया जय जय माखन चोर। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री हरिद्वार धाम की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिश्चरण। आइए कथा रूपी गंगा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम आप कथा रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि
राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण हरि ओम, जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय राधा रमण हरि ओम, जय राधा रमण हरि ओम, जय राधा रमण हरि ओम। राधा रमण भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। किं मया हतयः मंदः जातः खलु तवान् कृत, यत्र क्वा वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसिः कृपणान् वृथाः। परम मंगलमय भगवद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन दिव्य कथा आज पंचम दिवस की पावन बेला में हम आप सुनने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की महती कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने जन्मोत्सव भगवान का खूब धूमधाम से मनाने का प्रयास किया। मनाया तो ही नहीं, केवल प्रयास किया, किंचित मात्र। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, बभूहु प्राकृतः शिशुः। जब देवकी मैया ने कहा भैया इस चतुर्भुज रूप में अगर आप आ गए, ये अस्त्र शस्त्र लेकर अगर आप जन्म लिए, अगर अस्त्र शस्त्र लेकर अवतार लिए, तो जगत में तो बड़ी हंसाई होगी कि भाई देवकी के 4 हाथों वाला पुत्र हुआ। तो क्या किया जाए? तो की जय शिशु लीला है महाराज, शिशु लीला करिए, बालक का स्वरूप धारण करिए, जिससे जगत में हमारी भी हंसी ना हो। भगवान ने सारा विधान बता करके वहां अंतर ध्यान हुए। कल के कथा प्रसंग में हम आप और शिशु के रूप में, एकदम नन्हे से बच्चे के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कहां पर? बंदी गृह में, मथुरा में। भागवत पुराण में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि सूप में ही लेकर वसुदेव गए थे गोकुल, लेकिन अनन्यान्य प्रमाणों में इसका प्रमाण मिला भी है कि सूप ही था। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन किसी पात्र में भगवान को रख के, अभी नवजात शिशु ही है, लेकर वसुदेव जैसे ही जाने की चेष्टा करते हैं गोकुल को, तो उनके शरीर में जितने भी हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है सब खुलना प्रारंभ हो जाती है। कारागार का दरवाजा खुल जाता है। महाराज सारे सिपाही, सारे सैनिक जो रक्षक थे भगवान की सुरक्षा में, सब सो जाते हैं। भादव कृष्ण की काली अंधियारी रातों में वसुदेव लेकर के, जबकि वसुदेव यह जानते हैं कि कंस नहीं, अगर कंस का एक दूत भी हमको देख लेगा तो हमारा धड़ और सिर को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है वसुदेव को कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साक्षात भगवान ने ही ऐसा कहा। हम आप तो सुनते हैं खूब कथाओं में कि भगवान ने ऐसा कहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जैसे कथा पांडाल से निकलते हैं तैसे हमारी एक कुतर्क की कैंची बुद्धि ऐसा चलना प्रारंभ हो जाती है कि अरे महाराज ये सब तो लिखी पड़ी बातें हैं, अब व्यवहार में जीना जो आप बातें बता रहे हैं बड़ा कठिन है महाराज, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वसुदेव जी ने जैसा भगवान ने कहा वैसा ही किया, लेकर गोकुल की तरफ बढ़े। बादलों ने देखा
कि भगवान ने तो छूट दे रखी है कि भाई आपके पास जो कुछ हो वही लेकर आ जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम जहति पावका। भगवान की खुली छूट है, जो है आपके पास बस वही लेके आ जाओ। तो ये है हमारे घनश्याम। और बादल कहते हैं एक नाम मेरा भी घनश्याम है। तो हमारे घनश्याम आ रहे हैं, तो इनके स्वागत में हमारे पास तो बादल कह रहे हैं केवल तोयम है यानी जल है, तो हम जल की ही हल्की फुहारा क्यों ना गिराना प्रारंभ कर देंगे। अभी अभी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, अपनी श्रद्धा के अनुसार बादलों ने हल्की फुहारें बरसाना प्रारंभ कर दिया। भादों का तो महीना था ही, बरसात का था ही महीना। तो बादलों ने कहा कि भगवान ने ही खुली छूट दे रखी है कि जो आपके पास हो वही लेके आ जाओ। तो हम तो बादल हैं, हमारे पास तो पानी ही है, तो हम पानी ही बरसाना अपना प्रारंभ करते हैं। उधर बड़े भैया पहले आ चुके थे, तो बड़े भैया ने कहा भाई हमारे छोटे भैया हमसे मिलने आ रहे हैं गोकुल, और बादलों की कौन कहे ये है आस्था में फुहारे तो बरसाते जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, तबीयत नहीं खराब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, निमोनिया हो जाएगी। तो शेष भगवान यानी बलराम स्वयं शेष भगवान के रूप में 101 फन लेकर के भगवान के पीछे ही वो लेते हैं कि तुम बरसाओ चाहे जितना, हम एक भी बूंद माधव पर गिरने नहीं देंगे। आगे आगे वसुदेव जी जा रहे हैं। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो दृश्य देखिए महाराज। आगे आगे माधव जा रहे हैं, अपने शीश पर रख के माधव को वसुदेव जी, ऊपर से हल्की फुहारें, बहुत तेज नहीं बहुत हल्का बारिश हो रही है। पीछे से शेषनाग भगवान अपने सहस्त्र फनों से भगवान को ढके हुए हैं कि बारिश की वो बूंदें भगवान के ऊपर ना गिरे, क्योंकि अभी भगवान का रूप जो है नन्हे शिशु के रूप में है। इनको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही भगवान को लेकर वसुदेव यमुना के किनारे पहुंचे, तो नदी नाले तो बरसात में वैसे भी बढ़ जाते हैं। और उधर यमुना मैया ने सोचा कि हमारे साक्षात पतिदेव आ रहे हैं, तो इनका स्वागत खूब उमड़ घुमड़ के करना चाहिए महाराज। तो आपने सागर में ही केवल सुना होगा कि लहरें आती हैं, वहां तो यमुना में लहरें आने प्रारंभ हो गई खूब। और उफान पर यमुना इतना खुश है कि वसुदेव सोच रहे हैं कि इसमें घुसें तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन भगवान ने कहा है तो हमें घुसना भी जरूरी है, क्योंकि बिना यमुना पार किए तो हम गोकुल पहुंच नहीं पाएंगे। और भगवान करेंगे हमारे प्राणों की रक्षा। जब भगवान ही साथ में है तो काहे को डरना। हमारे साथ यदि रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब एक बार आप पूर्णतया भक्त हो गए कि महाराज आप ही मेरे माई बाप हो, तो अगर आप शंका कर रहे हो तो आपका जीवन तो शंका में ही व्यतीत हो जाएगा। कल्याण किसी काल में नहीं हो पाएगा। तुलसी बाबा जब लिखने लगे रामचरितमानस तो कहने लगे कि भाई इसको पढ़ोगे तो कल्याण होगा, लेकिन कैसे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ऐसे थोड़ी, श्रद्धा से और विश्वास से पढ़ोगे तब कल्याण होगा। खाली आप तर्क वितर्क के लिए पढ़ोगे तो तर्क वितर्क के बहुत सी चौपाइयां मिलेंगी, खूब करिए तर्क वितर्क उसमें। जैसे ही वसुदेव जी के चरण यमुना में पड़े, तुरंत यमुना जी घुटने के बराबर आ गई। ऐसा आपने कथाओं में सुना। कुछ संतों के इसमें बड़े अच्छे अच्छे भाव आए। यमुना जी खूब घुमड़ कर खुशी मना रहे थे कि हमारे प्रियतम आ गए हमसे मिलन के लिए, और उस प्रियतम से हम मिलन की आशा से इतना खुश हो गई यमुना कि उमड़ घुमड़ करके स्वागत के लिए बहने लगी। लेकिन जैसे ही
प्रियतम से मिलने के लिए यमुना उछल रही थी। ससुर जी की दाढ़ी टकरा गई, सो शर्मा गई, सो घुटने घुटने तक आ गई। कुछ संत कहते हैं कि यमुना जी खूब उमड़ घुमड़ कर बह रही थी। माधव ने देखा कि इनको प्रियतम से मिलने की चिंता है और पिताजी तो डूबे जा रहे हैं। सो भगवान ने एक लात ऊपर से मारी धमाक से यमुना जी को। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पिताजी खड़े हैं, तुम्हें मिलन की बात हो रही है, वो बह जा रहे हैं। सो यमुना शर्मा गई। सो यमुना घुटने घुटने तक आ गई। महाराज पूरा रास्ता दे दिया। बताइए, भादों के महीने में आज भी यमुना पार करना कठिन है। और यह बात हम द्वापर की बता रहे हैं आपको। बरसात के महीने में आज भी नदी नाले पार करना कठिन होता है। अनेक संतों ने अपने अपने भाव दिए। अंततः वसुदेव जी माधव को लेकर पहुंच गए सीधे गोकुल। यशोदा भवन में गए। यशोदा भवन में जाते ही जैसे वसुदेव जी ने देखा कि एक नन्ही सी कन्या यशोदा के बगल में लेटी हुई है, वहीं पर तुरंत कन्हैया को लेटाया और कन्या को लेकर वापस चले आए। जैसे ही वापस आए, अभी कारागार में पहुंचे ही थे कि बेड़ी हथकड़ी सब लग गई। कारागार दरवाजे सब बंद हो गए। कन्या गला फाड़कर चिल्ला उठी। सारे सिपाही जाग गए। सारे सैनिक कुछ तो देवकी के पास दौड़े और कुछ तो सीधे दौड़े भागे चले गए कंस के पास। महाराज, जिसका आपको इंतजार था वो बालक पैदा हो चुका है। दौड़ करके कंस तलवार म्यान से निकालकर हाथ में लेता दौड़ता चला आ रहा है। देवकी के पास पहुंचा कंस। देवकी ने कहा, महाराज, आपने बालकों की हत्या की बात की थी, ये तो कन्या है, इसको तो हमें दे दीजिए। नहीं नहीं, देवताओं की राज कोई जान नहीं सकता। हो सकता है इसके पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित हो। तुरंत